प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको हमेशा आनंदित रखे, अपने लहू में कवर करके रखे, हमें सुरक्षित रखे। चलिए आज के वचन की ओर चलते हैं। आज हम बात करेंगे कि शैतान हमें पाप में कैसे गिराकर शर्मिंदा करता है और हमारी आशीषें जो हमें स्वर्ग से मिलती हैं या हम डिजर्व करते हैं उनको चुरा लेता है। रोमियो 6:23 में हम पढ़ेंगे, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। भाइयों और बहनों, एक बार फिर से आपको प्यार भरी जैमसीड जी की सुनने वाले एक एक जन को प्रभु अपने लहू में कवर करके रखे और आप इस वचन को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि प्रभु यीशु खुदा के हर एक मुख से निकले हुए अगर हम एक एक वचन की ओर चलते हैं तो आप देखें कि परमेश्वर ने हमें अपना भागीदार बनाया है। परमेश्वर ने कहा है कि हम उसका नाम ऊंचा करने वाले उसकी जनरेशन के ही लोग हैं, हम मसीही हैं। तो हम सच्चे मसीही तभी बन सकते हैं अगर हम एक एक वचन का मनन करके वचन के ऊपर चल सके। आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु यीशु खुदा का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पवित्र बाइबल से प्रभु ने एक और राज हमारे ऊपर खोला। भाई और बहनों, अगर हम बात करते हैं पाप के बारे में, तो पाप हमेशा हमें परमेश्वर से अलग करता है। यशाया अगर हम 59:2 रीड करते हैं तो उसमें लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। प्रियजन, पाप करने के द्वारा आदम ने परमेश्वर की उपस्थिति का त्याग कर दिया और अपने उत्तम भाग को खो दिया, क्योंकि परमेश्वर पाप का हमेशा विरोध करता है। इसलिए परमेश्वर पाप से घृणा करता है। जब एक व्यक्ति पाप में जीवन जीने लगता है और अपना मन नहीं फिराता, तब वो अपनी आशीषों को खो देता है, आशीषों का त्याग कर देता है और श्रापित हो जाता है। जैसे एक सूखा पेड़, जैसे सूखे पेड़ के समान हमारा जीवन ऐसा हो जाता है कि बीमारियां लग जाती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, काम में दिक्कत आती है, हमारा जीवन जो है वो दुख से भर जाता है। पाप हमें दोषी महसूस कराता है। भजन संहिता 38:4 में अगर हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि मेरे धर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया है और वो भारी बोझ की नाई मेरे सहने से बाहर हो गया है। उदाहरण मान लीजिए, आप चोरी करते हैं, चोरी करने के बाद अपने आप को दोषी महसूस करने लगते हैं। जब आप पाप में जीवन जीते हैं तब आप अपने आप को दोषी महसूस करते हैं, अकेलेपन भय से भर जाते हैं। पाप शैतान को हम पर दोष लगाने देता है, क्योंकि हम खुद गलती कर देते हैं तो शैतान को मौका मिल जाता है हमारे ऊपर उंगली उठाने का। प्रकाशित वाक्य 12:10 में पढ़े, फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला है, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। जब एक विश्वासी पाप करता है तब शैतान को उस विश्वासी पर दोष लगाने का मौका मिल जाता है और शैतान उसके जीवन में कार्य करने लगता है। इसलिए जब भी आपसे पाप हो, अपने आप को परमेश्वर के आगे झुकाकर स्वीकार कीजिए, तुरंत उसे मान लीजिए और आप माने और परमेश्वर से बात करें कि परमेश्वर मुझ पर दया करे, मुझसे पाप हुआ है, मुझे पाप की माफी दे। पहला यूहन्ना 1:9 में हम पढ़ते हैं, यदि हम अपने पापों को मान लें
तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पाप मृत्यु की सजा की मांग करता है। यह हिजकिय्याह 18:4 में अगर हम लोग पढ़ते हैं, जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। पाप मनुष्य के शरीर और आत्मा दोनों को पीड़ा देता है। संसार में रहकर एक पापी संसारिक मृत्यु प्राप्त करता है और उसके बाद नरक की आग में हर पल मरता रहता है। मृत्यु से भी दर्दनाक सजा उसको मिलती है। नरक ऐसी जगह है जहाँ पे कीड़ा कभी भी नहीं मरता और आग जो कभी भी नहीं बुझती। नरक का कीड़ा और नरक की आग आत्मा को निरंतर पीड़ा देते हैं। हमारी कल्पना से भी कहीं अधिक ज्यादा नरक में दर्द मिलता है। यदि हम एक बार नरक चले जाएं तो फिर अपने आप को मन फिराने का मौका नहीं मिलता। इसी मृत्यु से मानव जाति को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, इस जगत में आए। उन्होंने मानव जाति के गुनाह की सजा अपने ऊपर ले ली। पवित्र शास्त्र में लिखा है, अगर हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने नरक की सजा से मानव जाति को बचाने के लिए क्रूस पर अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि आप में से नाश ना हो। इसलिए आज ही अपने मन को फिराएं, नाश ना हो। अपने मध्य में अगर आप कोई भी पाप करते हैं तो अपने अंदर, अपने भीतर, अपने मन के अंदर परमेश्वर को याद करें और आप एक बार सोचें कि क्या आप सही कर रहे हैं। अगर हम लोग देखें तो जब भी हम पाप करते हैं तो सबसे पहले अंदर से एक आवाज आती है कि कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वहीं एक दूसरी आवाज होती है जो अंदर से चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती है कि नहीं, ये पाप है, इसे नहीं करना है, अभी भी समय है। हमसे बहुत भूल होती है और हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो पाप से उसी समय उस आवाज को समझकर मन फिरा लेते हैं और बहुत से जन ऐसे हैं जो मन नहीं फिरा पाते। हमें सिर्फ परमेश्वर की बुलाहट को समझना है, क्योंकि हम इस दुनिया में सिर्फ अपने कामों को, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए आए हैं। अगर हम यही मोहमान में फंस गए तो आगे हमें सिर्फ नरक की आग मिलेगी और जिससे हमें कोई भी नहीं बचा सकता। क्या आप शैतान के आगे शर्मिंदा होना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि शैतान आपकी आशीषों को चुरा ले? अगर नहीं तो आज ही शैतान को शर्मिंदा करना शुरू कर दें। अपनी आशीषों को बचा लें। आज से जब भी आप कुछ गलत काम करें, सबसे पहले ये सोचें कि क्या परमेश्वर आपको इस काम के लिए अलाउ करता है? क्या बाइबल उस काम के लिए अनुमति देती है? जिस समय हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे या ये बात समझ लेंगे तो हमारा जीवन अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता। संसारिक हमारी ज़रूरतों की पूर्ति तो अपने आप होना शुरू हो जाएगी और हम नरक की उस गंदी आग से भी बचने पाएंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन के साथ आप लोगों ने बहुत ताज से आशीष पाई होगी। और अगर सुनने वाले 100 जन भी ऐसे हुए जो इस वचन के बाद अपने पापों से मन फिराएंगे, तो मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ, विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु का एक छोटा सा काम करने के लिए मैं सफल हो गई। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषें दे। मे गॉड ब्लेस यू।